मकर राशि वालों मित्रों 24 घंटे बाद एक बहुत अच्छा परिवर्तन जिसका प्रभाव जो है वो मंगल आदित्य राजयोग बनाएगा। अब ये प्रभाव बहुत बड़ा लाभ देगा, लेकिन 3 काम आपको नहीं करना है। ये याद रखिएगा, यदि आप ये 3 काम करते हैं तो नुकसान भी बड़ा भारी नुकसान होगा। तो कौन से ऐसे 3 काम है जो नहीं करना है ये भी बताएंगे, और साथ ही बताएंगे इसका फ़ायदा कहाँ कहाँ मिलेगा। क्योंकि जब भी कुछ भी होता है, यानी ग्रहों की स्थिति बदलता है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो ज़्यादा तो निगेटिव कम, निगेटिव ज़्यादा पॉजिटिव कम, कुछ तो ऐसा असर पड़ता है। तो आपके लिए जो मकर राशि के लोग हैं उनके लिए ये विशेष वीडियो है। वीडियो पूरा देखिएगा, समझिएगा आपको क्या करना पड़ेगा या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि 16 दिसंबर जो ऐसा डेट है जहां सूर्य मंगल के साथ आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे, जो लाभ के स्वामी हैं, इसके साथ अष्टम भाव के स्वामी की एक साथ रहना, और यहाँ से आपके छठे भाव पर दृष्टि पड़ना, छठे भाव में गुरु का रहना, गुरु पर दृष्टि सूर्य और मंगल का पड़ना, और गुरु की दृष्टि पड़ना आपके जॉब भाव पर, साथ ही साथ इन ग्रहों के बाकी अन्य ग्रहों का साथ मिलना, ये आपके लिए ज़बरदस्त फ़ायदे वाली बात है। तो चलिए विस्तार पूर्वक हम आपको बताएंगे, समझाएंगे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन आगे बात करूँ उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, और साथ साथ घंटी जो ऑल बटन हो उसे दबा दीजिए, और लाइक हमेशा करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों सबसे पहले तो आपको बता दें, ये जो परिवर्तन है ये आपके लिए शुभ और अशुभ दोनों है। अब अशुभ कहाँ है वो भी बताएंगे। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं शुभ की। तो मित्रों ये जो इस भाव में ये दोनों ग्रह की एंट्री करना, इन दोनों ग्रहों की दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ना, जो छठे भाव मजबूत होना, छठे भाव के स्वामी का मजबूत होना, और साथ साथ इसका जो प्रभाव पड़ना, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर स्थिति बनने वाला है। इससे आपको सबसे बड़े फायदे नौकरी में होगा। नौकरी के चांस बहुत ज़्यादा अब ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब बेहतर हो जाएगा, जिसे कह सकते हैं कि यदि आप इस समय प्रयास करें तो एक अच्छा जॉब, नौकरी आपको मिल सकता है। इतना अच्छा समय है। अब प्रयास करने से भी नौकरी मिलती कहाँ है, बहुत लोग प्रयास करते हैं, लेकिन किस्मत भी तो चाहिए, और ये ग्रह किस्मत भी दिलाएंगे, बेहतर बना रहे हैं। जहाँ गुरु मजबूत हो जाएंगे तो वहाँ आपका बहुत ज़्यादा किस्मत साथ देगा। तो इस समय जॉब आदि का बहुत अच्छा चांस रहेगा। जॉब में जो चाहिए कि खुशखबरी प्राप्त हो, जॉब में जो चाहिए आपको बड़े फ़ायदे, वो सब इस समय आपको मिलेंगे। अब इस समय एक और बात, जो बहुत बड़ी बात आपको बता दें, आप ये जानना चाहेंगे कि ये स्थिति कब तक बनेगी। तो 25 दिसंबर तक बनेगी, क्योंकि 25 दिसंबर को मंगल अपना स्थान बदलेंगे। तो 25 दिसंबर तक, यानी मानकर चले 10 दिनों तक जो समय रहने वाला है, इसमें आपको कोई जॉब से संबंधित आपका काम बन जाए, या कोई बाहर से सूचना आए, ऐसी खुशखबरी आपको मिले जिससे कि आपको बहुत संतुष्टि मिले, बहुत खुशी हो कि चलिए ऐसा काम होने वाला है या हो गया। तो जॉब के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके बिजनेस में भी बड़ा फ़ायदा मिलेगा। जो अपना रोज़गार आपका है, आपका खुद का बिजनेस है, खुद का कारोबार है, खुद का काम है, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपका काम, आपके बिजनेस, आपके व्यापार बहुत अच्छे चलेंगे। काम धंधा बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। काम करने में मन भी आपको बहुत लगेगा, क्योंकि लाभ जब मिलने लगता है, जब इंसान कोई काम करे और उसका परिणाम बहुत अच्छा मिले, लाभ मिले खूब, तो निश्चित रूप से हर किसी का भी मन प्रसन्न होता है और काम करने में मन भी लगता है। तो ये समय ऐसा ही रहेगा जहां आपके कार्य बढ़ेंगे, बेहतर होंगे, काम करने में मन लगेंगे, और दुगनी गति से, ये कह सकते हैं कि दुगनी तेज गति से आपका काम यहाँ बढ़ेगा। यहाँ आपको बता दें, आपको यात्रा करना पड़ेगा। जी हाँ मित्रों, आपको यात्रा करना पड़ेगा। किसी मित्र के साथ ही सही, लेकिन किसी मित्र के साथ जाएं, या फिर आप अपने भाई के साथ जाएं, या फिर आप कहीं ना कहीं किसी अपनों के साथ, लेकिन मित्र और भाई ज़्यादातर, या पिता के भी साथ कहीं ना कहीं यात्रा आप कर सकते हैं किसी विशेष कार्य के लिए, या कोई विशेष कार्य को पूरा करने के लिए आप इस समय यात्रा करेंगे। आप अपने बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर भी यात्रा करेंगे, यहाँ तक कि कुछ धार्मिक यात्राएं भी आप करेंगे। तो ये जो यात्रा होगा वो आपको सुखद, कह सकते हैं कि सुखद यात्रा आपके लिए होगा। अब इसमें थोड़ी परेशानी रहेगी। परेशानी क्या रहेगी कि थोड़े से ध्यान रखें, अपने पर्स, अपने महत्वपूर्ण कागजात या जो भी चीज़ ले जा रहे हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ में आप या फिर लापरवाही करेंगे तो कहीं ना कहीं आजकल आप देखते होंगे, कभी पर्स मार लिया तो कोई कुछ कर लिया, कोई मोबाइल छीन लिया तो कहीं
इन सब चीज़ों से संभल कर ही आपको बाहर निकलना चाहिए, जिससे कि किसी तरह की कोई नुकसान ना हो, क्योंकि ये सब परेशानी का बड़ा कारण बनता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए मित्रों। आगे बात करें तो यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि इस समय द्वादश भाव में ये जो दोनों ग्रह मित्र ग्रह एक साथ रहेंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनाएंगे कि आप कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत ज़्यादा संतुष्ट होंगे कि चलिए अब स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक हो रहा है। चाहे वो छोटी परेशानी हो चाहे बड़ी परेशानी हो, उसमें सुधार का बहुत ज़्यादा गुंजाइश रहेगा। यानी ये कह सकते हैं कि अब आपके स्वास्थ्य में सुधार का बहुत अच्छा योग है या बहुत अच्छा समय है, जहां स्वास्थ्य में बेहतर सुधार भी आपको देखने को मिलने वाला है मित्रों। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय स्वास्थ्य और शिक्षा ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शिक्षा को लेकर भी, कैरियर को लेकर भी ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जहां कैरियर को लेकर, एजुकेशन को लेकर आपका बहुत ही ज़्यादा शानदार, बेहतर और अनुकूल समय रहने वाला है। कैरियर में सफलता प्राप्ति का बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा योग है। इसलिए ये समय कह सकते हैं कि आपके कैरियर में सफलता भी देने वाला साबित होगा। जैसे कि आप इस समय अच्छे एग्ज़ाम में बहुत बेहतर सफलता हासिल कर सकें, इसलिए आपको अपने प्रयास को बढ़ाना चाहिए, जो आपको बहुत अच्छा लाभ देगा, आपके लक्ष्य की प्राप्ति कराएगा। साथ साथ मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि इस समय एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि द्वादश भाव में मंगल और साथ साथ सूर्य एक साथ रहेंगे। अब निगेटिव बात कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो खर्चों पर बहुत नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा। खर्च करेंगे तो अच्छी बात है, अपने लोगों पर खर्च करना, खर्च करने का मतलब जरूरी खर्च करना बहुत अच्छा है, लेकिन बेकार के खर्च करना, बहुत ज़्यादा दिखावे में खर्च करना, इन सब चीज़ों को लेकर आपको थोड़े से सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, जैसे कि इस समय किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न ना हो सके। तो इसमें क्या सतर्क रहना है, वो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, सतर्क ये रहना है कि बेकार के खर्च, दिखावे में खर्च करके परेशान होंगे, पैसे ज़्यादा खर्च का समय है। और कुछ यात्राएं ऐसे भी होंगे जो बिना मतलब का भ्रमण करना भी आपको कभी कभी ज़्यादा खर्च कराएगा, टेंशन देगा, इसलिए इस समय यहाँ भी ध्यान रखें। अब स्वास्थ्य को लेकर समय अच्छा है, लेकिन लापरवाही करने से बचना है। जैसे वाहन चला रहे हैं और बहुत तेज चला रहे हैं वाहन, तो ये आपको नुकसान करेगा। इससे आपको संभल कर रहना चाहिए, बचकर रहना चाहिए, जिससे कि कोई भी परेशानी आपको प्रभावित ना करें। वरना कभी कभी आप बहुत ज़्यादा जोश में, उत्साह में आकर बहुत तेज़ गति से वाहन चलाएंगे, तो ये तो आपके लिए एक परेशानी का कारण बन जाएगा। इसलिए यहाँ भी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बाकी कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आप पर जो ग्रहों का बेहतर प्रभाव है, वो देव गुरु बृहस्पति का बेहतर प्रभाव है। अब एक बात आप समझ लीजिए, इस समय दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच रिश्ते बहुत ही अच्छे रहेंगे, बहुत ही बेहतर रहेंगे। इसलिए कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपका समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। अब उपाय के रूप में एक उपाय आप हमेशा करें तो बहुत अच्छा है, खास करके अभी करें, क्योंकि आपके शनि राशि के स्वामी हैं। इसलिए काले कुत्ते को रोटी खिलाइए, या आप चाहें तो रात में सोने से पहले और संध्या के बाद, यानी सूर्यास्त के बाद, आप शनि के मंत्र का जप करें। इससे आपको इतना फायदा होगा कि आप कभी सोच नहीं सकते हैं। और कोई भी मंत्र हो, खास करके ओम शम शनिचराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रम शम शनिचराय नमः, कोई भी मंत्र। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।